हाय एवरीवन, आई एम संजय सागर। आज हम लोग केटेट के लिए इंपॉर्टेंस जो फैक्ट हैं एग्रोनॉमी के, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला फैक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से अगर हम 50 क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे तो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आता है, गन्ने के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? देखो, गन्ने के पुष्पक्रम को, गन्ने के पुष्पक्रम को, तो गन्ने के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं हम लोग? एरोइंग कहते हैं। क्या कहते हैं? एरोइंग या एरो। क्या कहते हैं? एरोइंग कहते हैं। अच्छा, एरो का मतलब क्या है? जो प्रोसेस होता है, तुमने देखा होगा, जो हमारा फूल गन्ना क्या होता है, बड़ा हो जाता है तो अगोले से हमारा क्या है, धुआं निकलना लगता है। इसी को एरो कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? एरोइंग कहते हैं। ठीक, तो गन्ने के पुष्पक्रम को एरो कहते हैं। और पुष्पक्रम, साइलेंट, इधर सुनो, गन्ने के पुष्पक्रम को एरो कहते हैं और पुष्पक्रम की क्रिया को एरोइंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, गन्ने के एक टुकड़े में कितनी कलिकाएं होनी चाहिए? तो लिखो, गन्ने के एक टुकड़े में 3 कलिकाएं होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 3 कलिकाएं। अच्छा, कलिकाएं का मतलब होता है 3 आंखें होनी चाहिए। कितनी आंखें होनी चाहिए? 3 आंखें होनी चाहिए। कुछ आता, गन्ने की खेती के लिए 1 हेक्टेयर के लिए कितने बीज दर की आवश्यकता होती है? तो क्या बताओगे? 30 से 40 हजार टुकड़े या 60 से 70 कुंटल बीज। तो बीज कितना चाहिए गन्ने के लिए? बीज 30 से 40 हजार टुकड़े या 60 से 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर बीज चाहिए। कितना चाहिए? 60 से 70 कुंटल। अगला क्वेश्चन आता है, गन्ने का लाल सड़न रोग कैसा है? बताओ, गन्ने का लाल सड़न रोग तो गन्ने का लाल सड़न रोग सबसे पहले तो क्या बताओगे आप? वायरस जनित तो नहीं है, कौन सा? बीज जनित है। अच्छा, बीज जनित का मतलब है, क्योंकि जब अगर हमारा गन्ने का जो बीज है, जैसे क्या बीज है, तो वो बीज अगर पहले से गन्ने का लाल सड़न रोग है तो उसकी फसल भी क्या होगी? लाल सड़न रोग से प्रभावित होगी। इसे कहते हैं, अगर एक किसी की माँ में कोई लक्षण है तो उसके बच्चे में भी आते हैं, ऐसे हमारे यहाँ पे भी है। तो गन्ने का लाल सड़न रोग कैसा? हमारा बीज जनित है, बीज जनित है। अब यहीं से क्वेश्चन आता है कि लाल सड़न रोग का रासायनिक नाम क्या था? अभी जो सीयूटी का पेपर हुआ था, एमएससी एजी का, तो उसमें क्वेश्चन है, गन्ने का लाल सड़न रोग किस वायरस से कारण होता है? तो क्या बताओगे? कोलेक्टम फल्केटम। कोलेक्टम फल्केटम किसके कारण होता है? कोलेक्टम फल्केटम के कारण होता है। क्वेश्चन आता है, गन्ने को बोने के लिए उसके कौन से रसायन से उपचार करना चाहिए? कौन? तो किससे? एग्लाल या टेरेटान से? किससे उपचार? बीज उपचार किससे? एग्लाल या एरेटान? एग्लाल या एरेटान किससे करनी चाहिए? इगलाल या एरेटान से करनी चाहिए। क्वेश्चन, अंधी गुड़ाई किससे संबंधित है? अंधी गुड़ाई, अंधी गुड़ाई को कहते हैं ब्लिंड वॉइस। अंधी गुड़ाई किससे? हमारी गन्ने से है। अच्छा, अंधी गुड़ाई का मतलब क्या होता है? तो अंधी गुड़ाई का आशय ये होता है कि
फसल के अंकुरण से पूर्व जो खुरपी या किसी भी मटेरियल पदार्थ का मतलब खुरपी हो गई, फावड़ा हो गई, मटई हो गई, इनसे जो गुड़ाई की जाती है, अंकुरन यहाँ निकला हो, उससे फायदा क्या होता है? अगर कोई गन्ना हमारे ऊपर है और सूख रहा, अगर गुड़ाई करेंगे तो गन्ना ऊपर होगा तो हम उसको नीचे दबा देंगे। तो अंधी गुड़ाई किससे संबंधित है? गन्ने से है। क्वेश्चन आता है कि गन्ने की खोई को क्या कहते हैं? खोई का मतलब समझते हो? गन्ने की खोई, गन्ने की खोई का मतलब होता है जो गन्ने को हम कोल्हू पे लेके जाएंगे और पेरते हैं तो उसका जो जूस तो निकल जाता है, मतलब रस निकल जाता है, जो एक्स्ट्रा पदार्थ मटेरियल रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? खोई। तो साइंटिफिक भाषा में गन्ने की खोई को क्या कहते हैं? बेगस। क्या कहते हैं हम लोग? बेगास। गन्ने की खोई, गन्ने की खोई, बेगास। क्या कहते हैं? गन्ने की खोई को हम लोग बेगास कहते हैं। गन्ने का प्रमुख कीट, प्रमुख कीट, प्रमुख रोग तो होगा हमारा लाल रसायन रोग, और प्रमुख कीट कौन सा होगा हमारा? पायरिल्ला। कौन सा होगा? पायरिल्ला। पायरिल्ला क्या होगा? गन्ने का प्रमुख रोग। अच्छा, गन्ने का वर्टिकल नेम क्या होता है? सेकेरम ऑफिसिनेरम होता है। क्या होता है? सेकेरम ऑफिसिनेरम होता है। गन्ने में जो चीनी की मात्रा, गन्ने में चीनी की मात्रा, गन्ने में चीनी कितना परसेंट पाई जाती है? तो क्या बताओगे? 9 से 11%। 9 से 11%। ये क्या पाई जाती है? हमारी चीनी पाई जाती है। और सीरा 3.5%। सीरा 3.5% पाई जाते हैं। उसका बाद अगला क्वेश्चन आता है, शरदकालीन गन्ने की बुआई कब करते हैं? वो बताओ। शरदकालीन गन्ने की बुआई, शरदकालीन बुआई। तो शरदकालीन का मतलब होता है हमारा रब्बी ऋतु। अच्छा, रब्बी ऋतु किसे कहते हैं? अक्टूबर से नवंबर तक की, अक्टूबर से नवंबर तक की करते हैं। अक्टूबर से नवंबर तक की कौन सी करते हैं हम लोग? रब्बी ऋतु कहते हैं। और बसंत ऋतु कौन सी ऋतु हमारी? बसंत ऋतु। बसंत ऋतु कितने कहते हैं? जब हमारी फसल फरवरी मार्च के महीने को हम लोग क्या कहते हैं? बसंत ऋतु कहते हैं। कौन सी? फरवरी से मार्च। अब क्या हो? बसंत ऋतु चली गई है। अच्छा, गन्ना प्रजनन स्थान कहाँ है? गन्ना प्रजनन स्थान, गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर। कहाँ है? शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, SBI। क्वेश्चन आएगा SBI। SBI बैंक मत समझ लेना आप लोग। SBI का शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, ये कहाँ हमारा? कोयम्बटूर। और कोयम्बटूर है कहाँ? कोयम्बटूर है कहाँ हमारा? कोयम्बटूर। कहाँ है हमारा? तमिलनाडु। कोयम्बटूर का हमारा है तमिलनाडु में है। ये हमारे क्या हुए? गन्ने से जितने क्वेश्चन आने वाले हैं सभी क्वेश्चन को हमने डिस्कस करा दिया। ये हमारे किससे आने वाला है? गन्ने से। तो पहला क्वेश्चन क्या है? गन्ने के एक टुकड़े में कितनी कलिकाएं होनी चाहिए? 3 कलिकाएं होनी चाहिए। अच्छा, कलिकाएं का मतलब आँखी कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। ठीक। उसके बाद है गन्ने का वर्टिकल नेम क्या होता है हमारा? सेकेरम ऑफिसिनेरम होता है। गन्ने का बीज कितना होना चाहिए? 30 से 40 हजार आंखें। कितने थे? 30 से 40 हजार आंखें होनी चाहिए। और टुकड़े कितने थे? 6 से 7 कुंटल होते। गन्ने में लाल सन रोग कैसा हमारा? बीज जनित है। कैसा है गन्ने का लाल सन रोग हमारा? कैसा? बीज जनित है। और उसके बाद जो इसका विज्ञानिक नाम क्या हमारा? कोलेक्टम फल्केटम है। क्या है? कोलेक्टम फल्केटम है। और बीज उपचार कैसे करना चाहिए? एगुलाल या एरेटान से करना चाहिए रहते।
अंधी गुड़ाई किससे संबंधित है? गन्ने से होते हैं। गन्ने की खोई को क्या कहते हैं हम लोग? बेगास। अच्छा, बेगास का मतलब बेकार पड़ी, हमारे किसी काम की नहीं है, तो बेगास याद हो गया। गन्ने की खोई को बेगास कहते हैं। ऐसे कल सुनेंगे भी, जितने प्यार से पढ़ा रहे उतने प्यार से लिखाएंगे। हमने पहले भी बताया था कि जब सेटअप सब चीज अच्छी हो जाएंगी तो आपको अच्छे तरीके से सब चीजें समझ में आएंगी। मुझे दिक्कत होगी लेकिन तुमको ज्यादा फायदा होना चाहिए। अभी हम बोल के लिखा दें काफी में तो आपको ज्यादा चीजें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि एक बार लिखवाएंगे बोल के, फिर आपको रिवीजन कराएंगे, तो 2 से 3 बार में एक बार आप घर पे रिवीजन करोगे तो अच्छी तरीके से। और अच्छे स्टूडेंट की यही खासियत होती है कि यहाँ पे रफ पे उतार के एक बार घर पे लिखिए जाके। तो घर पे लिखेगा तो उससे क्या टाइम वेस्ट होगा, और टाइम वेस्ट होगा तो चीजें याद होंगी। इसी बहाने लिखोगे तो घर पे जाके। तो गन्ने का प्रमुख कीट कौन सा होगा हमारा? पाइरिल्ला हो गया। कौन सा होगा? गन्ने में चीनी 9 से 11% होगा। सीरा कितना होगा? 3% शरदकालीन कब होता? अक्टूबर से नवंबर। बसंत ऋतु फरवरी से मार्च। अच्छा, बसंत ऋतु का फायदा क्या होता है? बसंत ऋतु का फायदा क्या होता है? अगर हम मार्च अप्रैल, गेहूं कटने के बाद ही हम गन्ने को बो सकते हैं, और उधर क्या अक्टूबर में हम पहले गन्ने को बो देंगे, उसके ऊपर हम लोग क्या कर देंगे? गेहूं बो देंगे। हमारी 2 फसलें आ जाएंगी। और गन्ना प्रजनन स्थान मतलब SBI, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट का हमारा है कोविटूर, तमिलनाडु। और तमिलनाडु की राजधानी क्या है? आप लोग बताना।